अपन बात कर रहे थे 133 से शुरू करना है। इसके पहले की लाइन से मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जब आप ज्ञान की बात करते हैं, ये 132 के नीचे है, तो आपको प्रक्रिया को समझना चाहिए। आप किसी अमुक चीज को आत्मपरक अनुभव मतलब ज्ञान किस तरीके से आता है, ये हम चर्चा कर रहे थे। आत्मपरक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, भाव से अनुभव करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और अपने अनुभव का अर्थ और वाक में गठन करते हैं, जिनके संयोजन से विचार बनता है। आप भौतिक या वस्तुनिष्ठ अनुभव द्वारा अपने अनुभव को जांचते या परखते हैं। ये एक फंडामेंटल तरीका है वास्तव में। उदाहरण के लिए, आपने एक आदमी देखा, आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है, वह क्या सोचता है और क्या करता है। वैज्ञानिक या भौतिक मनुष्य यह जानने की क्रिया कैसे करता है। वह आदमी को ध्यान से देखता है और वह क्या कहता है, उसकी बातचीत और चेहरे के हाव भाव क्या हैं, उसकी क्रियाएं क्या हैं, वह किस तरह के लोगों के साथ रहता है, आदि चीजों पर वह गौर करता है। यह सब वस्तुनिष्ठ अर्थात बाहरी है। फिर वह अपने वस्तुगत अनुभव से तर्क करता है। आपने देखा ये हाव भाव इस तरीके के हैं, भोजन में इसकी क्रियाएं इस तरीके की है, रहन सहन में क्रियाएं इस तरीके की है। तो आप बातें तो आध्यात्मिकता की करते हो, पर आप इस तरीके के काम में संलग्न हो। बाहरी दृष्टि तो इसी तरीके से देखेगी। वह कहता है आदमी यह या वह कहता है, इसलिए अवश्य वह ऐसा ऐसा सोचता है, या उसका अमुक अमुक प्रकार का चरित्र होना चाहिए। आप लचक के चल रहे हैं तो आप कोई दूसरा ये देखेगा भी पाँव में चोट है इसके, या कोई ना कोई दिक्कत है पाँव के अंदर। आप बड़ी जोर से पेट को पकड़ के बैठे हैं, दूसरा कहेगा कि दर्द हो रहा है आपके। क्यों? कैसे? आपने देखा उसको, उसकी क्रिया को देखा, देख के आप पहचान गए भी इसके दिक्कत है। आप किसी को देख रहे हो, वो पेट पकड़ के बैठा हुआ है, अब उसका अनाउंसमेंट हुआ स्टेज से, तो आप ये देखेंगे भी कैसे बेचारा चल के जा रहा है, पीड़ा के अंदर चल के जा रहा है। आप कैसे जान रहे हैं कि उसके पीड़ा है या नहीं है? हाव भाव से। उसने तो आपको बताया नहीं। उसकी क्रियाएं वही दिखाती हैं, उसका चेहरा वही दिखाता है। तो आप फोटो से देख के भी कई चीजें जान जाते हैं। जैसे कह रहे हैं आंखें और चेहरा दर्पण होता है, ये दिखा देता है कितनी सारी चीजें की एक्चुअल स्टेट क्या है उसकी। हाँ, डीपर अगर आपको समझ नहीं हो तो भी कई चीजों की समझ हो तो चेहरे से आप पता कर सकते हैं। कितनी गहराई के ऊपर है, उसकी चेहरे पे क्या ग्रेस है, वो तो ज्यादा नहीं महसूस कर पाएंगे अगर सेंसिटिव नहीं है तो। माँ तो उनके पास बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म आती थी, वो देख के ही हाँ ये इसको ले लो, इसको रहने दो। और इसी प्रकार वह तर्क करता चला जाता है। यदि उसे सभी आवश्यक तथ्य नहीं मिलते तो वह उन्हें अपनी कल्पना से या अपनी स्मृति से भर देता है। यही दूसरे लोगों का या उसका स्वयं का या मानव जीवन का अनुभव होता है, जैसा कि वह किताबों में पढ़ा जाता है या अन्य लोगों से सुना जाता है। तो बीच की इंफॉर्मेशंस आप उसके अंदर भर देते हैं। व्यक्ति ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, आप तुरंत ये कह देते हैं विपन्नता है। उसके साथ साथ फिर बाद में कितनी कितनी सारी चीजें आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं ये चीज इसके साथ रही होगी, ये समस्या इसके साथ रही होगी। वो हो भी सकती हैं काफी केसेस के अंदर। और ऐसे विकल्प हैं जो बिल्कुल हमारे जो सामने के एक्सपीरियंस है उसको दरकिनार कर दे, उसको उसका खंडन कर दे। वह देखता है, वह अवलोकन करता है, भेद करता है, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है। देखता है किसी चीज को, फिर उसका अवलोकन ऑब्जर्व किया उसने कि हाँ बात तो ऐसी है, ये अच्छा इन दोनों के बीच के अंदर कोई ना कोई तालमेल तो है। देखिए, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैसे बारीकी से चीजों को देखते हैं, फिर उसके बीच में कड़ियां जोड़ने की, सामान्य आंखों को, चाहे वो क्राइम सीन हो, वो लोग कितनी बारीकी से उसको देख के कड़ियों को जोड़ते हैं।
दूसरा व्यक्ति ऐसे कड़ियां जोड़ेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति इस तरीके से कड़ियां जोड़ेगा अवलोकन करके, क्योंकि उसका दृष्टिकोण दूसरे तरीके का है। वो कहेगा इसलिए आप परेशान हो, अंदर आपके कोई ऐसी पुकार है जो ऐसे वातावरण के अंदर खुश नहीं है। दूसरा जना ये तो पता लगा लेगा, मान लीजिए कि ये खुश नहीं है, पर उसके मूल कारण के ऊपर नहीं जाएगा। मूल कारण पे न जाने के कारण वो प्रसन्नता को जिस जिस चीज के अंदर एट्रीब्यूट करता है उसकी परिपूर्ति करने की कोशिश करेगा। पर आप कहोगे इसके पास ऑलरेडी वो सारे साधन हैं, बाहरी सुख सुविधा के सारे इसके पास साधन हैं, अब तकलीफ में क्यों? उससे डीपर वो जान नहीं पाता। आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ये कहेगा अरे इन साधनों से थोड़ी कोई प्रसन्नता आती है। अब ये विवेचन कितना जबरदस्त चल रहा है, और ये भी कोई इतना क्लियर कट चीज नहीं है। भेद करता है दो चीजों में, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है, अनुमान लगाता है, कल्पना करता है, याद रखता है। मैंने याद रखा, नहीं ये चीज तो मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये करने से ये चीजें होती है। ये सारी चीजें एक बाहरी व्यक्ति में भी होती है और एक आंतरिक व्यक्ति के अंदर भी होती है। दोनों ही दोनों प्रक्रियाएं कर सकते हैं और दोनों ही एकदम भिन्न निष्कर्ष के ऊपर आ सकते हैं। ये सारी चीजें अवलोकन है, तुलना है, निष्कर्ष है, अनुमान है, ये सारी चीजें श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के विषय में करी होंगी, और उन्होंने जो हमारे सामने लिख दिया वो अंतिम चीज है। और दूसरा व्यक्ति ये ही आकलन, ये ही सारी चीजें उसके पास फैकल्टी ये ही रहती होंगी, वो कहाँ पहुंचता है देख लीजिए। मतलब दो दो व्यक्ति, दोनों के अंदर ये बाहरी चीजें एकदम प्रखर भी हों तो भी निष्कर्ष के ऊपर वो परिणाम कहाँ तक पहुंचते हैं वो बड़ा अलग अलग है। इनफैक्ट एक ही व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं आपकी चेतना के स्तर के हिसाब से आपके कितने कितने अलग आपकी नहीं ये करेंगे। इसमें चाहे मेरे को लाभ हो या हानि हो ये वाला, तो आपका जो ये डिसीजन आया, आप हमेशा ही देखेंगे आपकी बुद्धि को तो जरूरी है कि उसको बाहरी कोई तर्क देने की तो आवश्यकता है, मैंने इसके कारण ये निर्णय लिया, पर बारीकी से अगर देखेंगे वो निर्णय कहीं और से आता है। हो सकता है वो निर्णय आपके कहीं कोई सबकॉन्शियस में भय है उसके कारण आ रहा हो, या आपके कोई इस तरीके का सेटअप है, चाहे अवलोकन कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, भाई इस समय तो ये नहीं करेंगे कि मेरा इसके अंदर निश्चित रूप से नुकसान होगा, तो भी ये कहेंगे ना ये तो श्री अरविंद की सेंटेनरी मना रहे हैं, इसमें नुकसान फायदा क्या। आपकी भावना बीच के अंदर आ गई, कैसे आपके निर्णय को बदल देती है। तो ये सारी चीजें बीच बीच में आके हर व्यक्ति के निर्णय, और एक ही व्यक्ति के भी निर्णय अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। आप ये देख लीजिए, कहने को वो ये कह सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा माइंड से तुलना करी, अवलोकन किया, और मैं बड़ा एक सही तरीके से तर्क संगत रूप से इस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं। पर यदि आप बारीकी से देखेंगे हमारे जो निर्णय हैं उनका आधार तर्क तो आपको ये है, ये है, ये है, ये चीज दे देगा कि इसका वजन ये है, इसका वजन ये है, इसका भाव ये है, इसका भाव ये है। जैसे दुकानदार आपको दिखा देता है, यदि आपको सही सही दिखा भी दिया तो निर्णय करने वाली कौन सी चीज है? आपकी कामना हो सकती है, फायदा नुकसान आप किस तरीके से देखते हैं, भीतर से आपका कोई कमिटमेंट हो सकता है। अब ये तो अलग अलग है कि निर्णय कहाँ से होता है आपका। और उतना ही व्यक्ति कल्टिवेटेड है, उतना ही व्यक्ति अपने आगे है, जितना वो निर्णय वहां से कहां से कौन सी चीज निर्णय करती है। वास्तव में तो वह एक संभाव्यता पर पहुंचा होता है। ये सारी चीजें करके वो एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर पहुंचता है। आपने देखा, अवलोकन किया, विज्ञान तो सारा इसके ऊपर ही तो आधारित है कि सूर्य की गति इस तरीके से है, वो अवलोकन करता है। सारी एस्ट्रोलॉजी है, आपके जितने भी शकुन शास्त्र हैं कितने भी हों, हैं तो सारे इसी के ऊपर। हाँ, अवलोकन कितने स्तर के ऊपर मैं करता हूँ, अवलोकन छोटी बात थोड़ी है कि सूर्य है, तारा है, ये सात तारागण हैं, सारे इस तरीके से चलते हैं, इनकी ये गति है। सारे विज्ञान तो और किसके ऊपर आधारित हैं। पर आगे की जो बातें हैं कि तुलना किस आधार पे करते हो, अनुमान किस आधार पे लगाते हो, इससे तो सारा ही फर्क पड़ जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर सारा का सारा अवलोकन हुआ
विज्ञान ने जितना किया उससे ज्यादा बारीकी से किया, और वो किस निर्णय के ऊपर पहुंचे कि ब्रह्म की सत्ता है। यहाँ ये इस निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचते, चाहे इनके पास और बारीकी यंत्र भी उपलब्ध हो गए। ये कितनी जोरदार बात है। और वो उसके ऊपर तय हैं कि ब्रह्म जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। तो एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर एक मॉडल बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। वो इस तरीके का मॉडल था, वो बड़ा अच्छा मॉडल किसी बच्चे ने बनाया साइंस प्रोजेक्ट के अंदर। बीच के अंदर सूर्य है, उसके चारों तरफ हमारे जो ये अलग अलग नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो चक्कर काट रहे थे उसके। वो आके उसने कहा बड़ा अच्छा ये बनाया है, ये किसने बनाया, ये चक्कर काट रहे हैं। तो विद्यार्थी कहता है कि जी ये तो बन गया है ऐसे ही। मतलब अच्छा नामी कोई साइंटिस्ट था। अब उसने बार बार पूछा भी ऐसे कैसे, किसने तो बनाया होगा, ये किस बच्चे ने बनाया बताओ। ये तो आपका अच्छा है कि आप इतना अहंकार इसमें नहीं करते कि जी अपने आप बन गया, पर किसी ने तो बनाया होगा। जब उनको उत्तर नहीं मिला 3 4 5 पर पूछने पे, वो बड़े उत्तेजित हो गए कि मेरे से आप मजाक करते हैं। आप आपको इतना डिसेंसी नहीं है कि आप मेरे को बता पाएं कि ये किसने बनाया है, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी आप एक छोटी सी चीज के अंदर इतना नाराज हो गए कि एक छोटी सी चीज अपने आप नहीं बन सकती, और सारा विज्ञान बन के ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है ये सारी चीज यूं ही है। आप यही तो प्रूफ करना चाह रहे बिग बैंग से हो गया। नहीं नहीं, कोई भगवान जैसी सत्ता नहीं है, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको सारी चीजें। भगवान क्या होता है इसके अंदर। एक छोटा सा मॉडल अपने आप बन नहीं सकता, और ये पूरा ब्रह्मांड है ये ऐसे ही बन गया, और सारा विज्ञान इस पे तुला हुआ है कि नहीं हम तो ये प्रूव करेंगे कि धर्म है या आध्यात्मिकता है ये बिल्कुल होक्स है, ये माइंड का हेलुसिनेशन है। हम बता देंगे आपको सारी चीज, विज्ञान बता देगी ना सारी चीज। अब ये है, तो वो भी बारीकी से अवलोकन करता है, ये भी उसको वैसे उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं है अवलोकन की। भैया आप कितना बारीकी से अवलोकन करें, कुछ कुछ भी करें, जीवन का मुद्दा है हाथ से निकल जाता है कि अरे तेरे जीवन का हो क्या रहा है, तू अवलोकन छोड़ दे अभी, अपने तो माँ का ध्यान कर, वो अवलोकन बेटर है। वास्तव में तो वह एक संभाव्यता पर पहुंचा होता है, क्योंकि उसके लिए एक सुनिश्चित करना असंभव है कि उसके निष्कर्ष सही हैं या उसके विचार वास्तव में कुछ भी सही है, सिवाय उसके वास्तविक अवलोकन, उसके आंख कान नाक स्पर्श और स्वाद के अनुभवों को छोड़कर। हाँ ये टच किया था, ये तो ठीक बात है, पर कर क्यों, क्या कर सकते हो इसका। व्यक्ति सारी चीज सारा काम कर करके श्री अरविंद के पास आता है, माँ के पास आता है, वही रिपोर्ट करता है, मान लो तटस्थ रूप से बिल्कुल हू बहू जो है वो बता भी देता है, तो भी श्री अरविंद उसको देखने का पर्सपेक्टिव देंगे, अरे नहीं ये इस तरीके से, अरे हाँ ये बात है, तब समझोगे। नहीं क्या समझोगे आप। पजल के टुकड़ों को आप बड़ा बारीकी से आपने अवलोकन कर लिया, सब चीजें कर ली, पर आपको ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि ये पजल है, ये पूरा मिलके ये तोता बनेगा या एक मोर बनेगा। और आप अगर उसको रखो भी टुकड़ों की शेप के हिसाब से कि ये टुकड़ा इसके साथ मिलता है, अभी इसके साथ जचा दो, और लास्ट में जो निकल के आता है वो आपको ये पता ही नहीं कि ये मोर, आपने कभी मोर देखा नहीं। और ये तो एक ऐसी पजल है, अनंत की पजल है, ये टुकड़े तो मान लो आपके पास लिमिटेड हो सकते हैं, कमरा भर के आपके पास कोई पजल के टुकड़े हों, चलो कंप्यूटर आपने लगा दिया उसको भी जोड़ दे, कितनी बड़ी पजल होगी, पर वो समझ थोड़ी जाएगा ये क्या है। कंप्यूटर उस चित्र को देख सकता है, हाँ भी ये मोर है, पर उसके साइकोलॉजिकल चेतना तो है ही नहीं कि हाँ ये मोर है। आप उसको फोटो का रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो, वो उसको रिकॉग्नाइज करके कह देगा कि हाँ इससे मिलती जुलती ये तस्वीरें हैं, पर ये एक मोर है, ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं आ सकता। उस स्तर के ऊपर ये बात है ही नहीं। मशीन की भाषा के अंदर उसकी भाषा में मोर तोड़ लेगा, वो अपने तरीके से समझ जाएगा। आप बार कोड दिखा देंगे तुरंत वैसे सामान लिया आएगा इंटरनेट से, मोर की फोटो दिखा देंगे तो सारे जितने भी मोर की फोटो हैं वो लिया आएगा। पर ये मोर है ये वाली उसकी कोई चेतना ही नहीं है।
तो ये जो चीजें हैं, ऊपर अनुमान है, अवलोकन है, सामान्य व्यक्ति करता रहो सारे जीवन का अवलोकन, कहाँ तक पहुंचता है? कहीं तक नहीं पहुंचता। इसीलिए गुरु की शरण इतनी आवश्यक है। एक उनका वाक्य है, एक उनकी चीज है। विवेकानंद जी ने कहा कि एक कीड़ा इसलिए उससे बड़ा है क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया। और जितना ही आप विकसित हैं, विकसित किसको कहते हैं कि आप अपने नियम को भंग करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बंध गया, परिवार से बंध गया, उससे अगर नहीं तोड़ पा रहा तो मनुष्य होके भी कीड़ा मेरे से बेटर है। अगर उस दायरे को, मेरा दायरा, मेरा आध्यात्मिक, इसमें मोक्ष मेरे को प्राप्त हो रहा है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। माँ की पुकार एक है, पर ये तो भाई मेरे को तो ध्यान में इतना थे, आश्रम में ऐसे गहरे ध्यान में जा रहे हैं, इतना जबरदस्त ध्यान कि वो अपनी उपस्थिति मात्र से 50,000 लोगों को चुपचाप बिठाए। उन्होंने कहा एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे अंदर इतनी पावर है। तो माँ ने कहा भी ये योग इसलिए नहीं है। बहुत समझाया, नहीं समझ में आया तो कहा जी आप यहाँ से जाओ, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना, कि आप हमारे शिष्य हो ये मत कहना, नहीं लोग भ्रमित हो जाएंगे। हमारा, तू जिस दिशा में जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तेरा विश्व के ऊपर बड़ा प्रभाव रहेगा, तू बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, पर हमारा काम ये नहीं है। इससे परे कुछ भी हो, भौतिक मनुष्य उस पर अविश्वास करता है। ये तो माँ ने बताया एक व्यक्ति की कहानी, जिसके पास कितने ही पुस्तक लिख लो, इतने प्रमाण थे, जो एक वैज्ञानिक भी था, और जो स्पिरिटिस्ट लोग थे उनके पास जाके बैठता था, तो उसके हाथ के अंदर एक ऐसा सिंथेटिक कपड़ा था जो उस समय इजाद ही नहीं हुआ था। उसने माँ को दिखाया, उसने कहा मैं बैठा था एक व्यक्ति के पास, और उसने ये जो आत्माओं के आह्वान की क्रिया है ये करी। तो कोई ऐसा बीइंग है वो आया, उसने इस तरीके का कपड़ा पहन रखा था। तो ये जो आदमी था, जो साइंटिस्ट, इसने उसका कॉर्नर फाड़ लिया। भाई इतना डिसेंसी नहीं थी कि ऐसे कपड़ा किसी का फाड़ थोड़ी सकते हैं, उसने फाड़ लिया। तो जो वो आह्वान करने वाला था वो चिल्लाया, और वो सारी प्रक्रिया वहीं बंद हो गई, वो तिरोहित हो गया। पर वो कपड़ा उसके हाथ में फिर भी रह गया। उसने माँ को वो ला के दिखाया, माँ ने कहा बिल्कुल, माँ ने प्रमाणित किया कि ठीक ही बात है। पर माँ ने कहा कि उसके पास इतने एग्जाम्पल थे कि वो किताबें की किताबें लिख सकता था, और वो सारे के सारे ऑथेंटिक थे। और इतने के बावजूद भी वो ये प्रयास कर रहा था कि ऐसी कोई चीज होती भी है क्या? भौतिक सत्ता विश्वास ही नहीं करती। आप सारे प्रमाण दे दीजिए तो भी वो विश्वास नहीं करती। और आपने एक बार ऐसी कोई चीज न देखी हो, दिलीप कुमार रॉय, उनकी शिष्या हैं इंदिरा देवी, जिनमें इतनी जबरदस्त ओकल्ट पावर है। माँ के हाथ के अंदर पत्र आया, माँ को उन्होंने कहा माँ इस पत्र के अंदर ये वाली बात है, या पहले कि कोई ये पत्र आने वाला है, या ये कि दादा आप इससे लास्ट बार मिले हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम और मोती रानी उनसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा जी आप जाने के बाद उनके, जब वो ट्रेन में गाड़ी में बैठ गए, तो कहा दादा आप इनसे लास्ट बार मिले हैं, अब आप दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ऐसे उनके कि मीरा के उनको भजन सुन रहे, मीरा उनसे तादात्म्य स्थापित कर रही, अपने भजन, अपनी जीवनी उनको सुना रही कि मेरी जो प्रचलित जीवनी है वो सही संस्करण नहीं है, ऑथेंटिक संस्करण ये है, मेरी जीवनी ये है। वो जब दिलीप कुमार रॉय के पास आती हैं तो उन्होंने कहा, अरे तेरे को ये सारी चीजें नजर आती, कृष्ण तेरे को नजर आते, मेरे को आज तक ध्यान में छिपकली नजर नहीं आई, और मेरे को विश्वास ही नहीं है कोई ऐसी चीजें, इतने डाउट्स हैं मेरे। मैं तो रोज श्री अरविंद को 4 वॉल्यूम तो छप चुके, अकेले दिलीप कुमार रॉय को पत्र के, कितनी कितनी चीजें उनकी। तो भौतिक प्रकृति है वो विश्वास नहीं कर रही, और आध्यात्मिक प्रकृति इस तरीके की है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो मेरा पुत्र है, मेरे बीइंग का एक अंग है, और हम कई जन्मों से साथ साथ आए हैं, अब ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब श्री अरविंद और माँ मौजूद हैं, उसके अंदर मैं गुरु कैसे बन सकता हूं तेरा? तो वो श्री अरविंद के पास गए, उन्होंने कहा जी ये, अरे भाई इससे तो, उस श्री अरविंद ने कहा इससे कोई निर्णय थोड़ी होता है,
ये बड़ा डीपर निर्णय है। अब बताओ कौन सा आपका अवलोकन है, कौन सी कल्पना है, ये तो सारे यहाँ बिल्कुल, इनकी तो जमीन खिसक जाती है सारों की। क्या अवलोकन करो इसके अंदर, क्या निष्कर्ष निकालो? अवलोकन तो ये कहेगा यार ये गुरु बने या ये गुरु बने। दिलीप रॉय ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा, मेरे को आज तक छिपकली नजर नहीं आई। तेरा तादात्म्य जो है मीराबाई के साथ, कृष्ण के साथ, इनके साथ होता है, और तेरी मानस शक्ति के साथ ही तू बटन दबा देगी, लाइट चालू कर देगी, तेरे अंदर ये सारी पावर्स। और फिर भी ये देखो क्या, पर जिसमें भी थोड़ा बहुत भी सेंसिटिविटी थी, आध्यात्मिक ओपनिंग थी, वो जाके देख सकता दोनों के स्तर में बिल्कुल अंतर। वो बिल्कुल अबोध बालक, माँ के जैसे, कि माँ के एकदम अबोध बालक हों। तो दोनों में आप अंतर, पर इसके लिए आंख कहां से लेके आए, ये अवलोकन कहां से आए? मशीनी आंख तो आपको बाहरी चीजों का तो विवेचन कर देगी, ये कहां से आएगा? इससे परे कुछ भी हो, भौतिक मनुष्य उस पर अविश्वास करता है। भौतिक क्या, आपकी भौतिक प्रकृति, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो भी स्थूल प्रकृति हमारी ऐसी है जो नहीं विश्वास करती। माँ ने कहा, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ, खुद के साथ, कि हमारी भौतिक प्रकृति किस तरीके की है। आप गेट खोल के आ गए, कुंडी आपने खोल दी या लगा दी, आपकी स्मृति को पता है, भौतिक प्रकृति तो की पता नहीं हुई, डाउट आ जाता है। एक बार फिर चेक कर आते, मैंने बंद किया है या नहीं किया। श्रद्धा वाली पुस्तक के अंदर कृष्ण प्रेम का है ये, या श्री अरविंद का है, विशाल समुद्र है, उसके अंदर एक टोरपीडो आया और उसने, विशाल जंगी जहाज है, उसके नीचे से मार करी। मार करने के बाद में धीरे धीरे उसने देखा, जो दूसरे जहाज के ऊपर व्यक्ति था, उसने देखा कि वो धीरे 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 करके लुप्त हो गया, सिंक सिंक हो गया, वो नीचे डूब गया, वो पूरा का पूरा पानी भर गया उसमें। क्योंकि विस्तार इतना बड़ा होता है समुद्र का, उसकी भौतिक चेतना ने आधे ही घंटे बाद में ये उसको मन में ये भ्रम करना शुरू कर दिया, यहाँ था भी या मेरा भ्रम था, ये ऐसा कुछ था यहाँ, अब तो नामो निशान ही नहीं है। भाई चारों तरफ समुद्र है, जहां दिशा भी आपको भ्रमित करने लगती है, आप ये समझ ही नहीं पाते, दिमाग घूमने लगता है, बुद्धि ने तुरंत उसको चकरा दिया कि यहाँ पता नहीं भाई था भी या नहीं था। तब आपको कौन सी चीज है कि हाँ देखो मैंने इसकी फोटो लेके रखी, हाँ था। अभी भी भौतिक प्रकृति आपकी, ऐसी कोई चीज थी, हाँ थी तो सही, पता नहीं क्या। दादाजी थे, अभी स्मृति है, पता नहीं। अब भौतिक प्रकृति को तो अगर उसके ऊपर आप उतर जाओ तो उसकी चीजें तो बड़ी निराली है। आप उसको अपने आप के ऊपर छोड़ के देखो, तो भौतिक मनुष्य अविश्वास करता, उसको कितने भी प्रमाण दे दो, डेली प्रमाण दे दो उसको, चाहे कि अति भौतिक चीज होती है, कोई कोई जो है सुप्रा फिजिकल भी होता है, वो नहीं मान सकती, वो बनी ही इसी तरीके की है। उसके लिए कुछ भी सत्य नहीं होता सिवाय उसके जो वह अपनी इंद्रियों से देखता है और जो उसके इंद्रियगत अनुभवों से मेल खाता है, वो उससे देखता है। इनफैक्ट अगर वो देखता है, वो प्रक्रिया भी अगर दूर पे चली जाए, भाई पता नहीं ऐसा है या नहीं है। अरे मां श्री अरविंद ने पूरा रिकॉर्ड दे दिया तो विश्वास नहीं बैठता ऐसी कोई चीज है भी या नहीं है। जिन्होंने जीवन उत्सर्ग कर दिया उसके लिए, तो भी अपने बाहरी क्षण इस तरीके के हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी चेतना को धूमिल कर दें। और साधना क्या है, आपके ही ये भाग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। हम इसको फिर एट्रीब्यूट करते हैं, क्या करें, देखो देखो मेरे साथ ये कैसी घटना हुई है, मैं तो चाहता हूं, पर अब बताओ मेरे सामने ये व्यवधान आ गया। वो व्यवधान आपको ये दिखा रहा है कि आपके ये भाग अभी भी उससे संलग्न है, इसलिए व्यवधान है, नहीं तो व्यवधान नहीं हो सकता था। क्या करूं मैं, ये बात है, क्या करूं मैं, ये बात है, कहने का मतलब है आपके अभी भी संलग्नता है, इसलिए आप कह रहे हैं ये बात। अब योगी क्या करता है, ये तो बाहरी व्यक्ति कैसे चीजों का अवलोकन करता है और उसके आधार पे निष्कर्ष के ऊपर आता है, पर वास्तव में वो किसी भी निष्कर्ष के ऊपर आ ही नहीं पाता, क्योंकि खाली कोरा आप आंख कान नाक इसको टच कर पा रहे हैं, उतना तो सही है,
तो मेरे सामने मैं जहां बैठा हूं बस उतना ही सही है, उसके बजाय उसकी पीछे उसकी दुनिया मैं नहीं जानता भाई। हाँ, स्मृति है, इतना मेरे को तय है, पर जब यही बवंडर आया और इसके नीचे से ये जमीन खिसकनी शुरू हो गई तो आपका विश्वास डगमगा जाता है, पता नहीं क्या होगा। एक सेकंड में आपके अंदर क्या क्या भाव उठते हैं देखो आप। जब आपको ये कहा जाता है, आप जहां रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं जी, अब वो नहीं रहे जिनके छत्र छाया में आप थे, देखो आप कैसे कैसे विचार, अब मेरा क्या होगा। मतलब उसके अंदर आपकी जो काल अवधि है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। 1 मिनट के अंदर अंदर इतने ट्रेन ऑफ थॉट्स आ जाते हैं जो जीवन भर भी नहीं आए होंगे आपके। इतना लंबा समय बीत जाता है उस एक के अंदर, आप कहेंगे अब मेरा क्या होगा। जो किसी के आश्रित है और वो आधार उसका चला गया, पहले तो आपके सेंसेशन सेंसेस काम ही नहीं कर, एकदम करना विक्षिप्त हो जाएंगे वो। अगर आप उसी के ऊपर आधारित हैं तो सोचना समझना एक बार के लिए, तो जैसे अर्जुन ने कहा मेरा तो सब सूखा जा रहा है, मेरे धनुष गिरा जा रहा है। क्योंकि सेंसेशनल, अपने सेंसेशन से जागने वाला व्यक्ति जो है, ये उसकी पहली क्रिया है। फिर उसमें नैतिकता के भाव जगते हैं उसके अंदर कि अपने को ये नहीं करना चाहिए, और वास्तव में उठते किससे हैं, सेंसेशन से। तो गीता जहां से बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से शुरू होती है, हम उसको इसलिए अप्रिसिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने वैसी चीज अराइज नहीं होती कि हमने जो भी चीजें एस्टेब्लिश कर रखी हैं उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा हो। हमने परिवार के अंदर अपना आसरा देख रखा हो, जब उसको छोड़ने की बात आती है तब पता चलेगा। आपने छोड़ दिया और अभी आपने जो आसरा देख रखा है, क्योंकि आसरे बिना तो हम है नहीं। योग के अंदर है तो उसके अंदर भी हमने कि गुरु का आसरा है, गुरु का तो है, पर हमने जिस तरीके से मान रखा है, हमारी भौतिक चेतना में हमेशा ही अविश्वास रहता है। अगर आपने गुरु बना रखा है, गुरु साक्षात उपस्थित है भी, तो भी भौतिक चेतना के अंदर ये अविश्वास रहता है कि मेरा ये लाभ तो नहीं उठा रहे हैं कहीं, मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। माँ 20 साल से मैंने और कोई दूसरा विचार मैं आज तक नहीं लेके आया आपके अलावा, पर फिर भी अंदर से कुछ कमी, कुछ खोखलापन, ऐसा कि मेरा कुछ हुआ नहीं। तो माँ कहती है नो वंडर। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो वास्तव में जिन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा न, जो आदर्श स्वरूप है हमारे। पर जब वो इस तरीके के पत्र व्यवहार करते हैं तब हमको पता लगता है कि भौतिक प्रकृति क्या है, किस तरीके की है। तो बाहरी व्यक्ति की नहीं, अंदर की भी, पर हम तो अवलोकन ये कर रहे हैं ज्ञान आता किस तरीके से है, हम रिसीव कैसे करते हैं इंटरेक्शन से। तो अब एक जने का तो इन्होंने बता दिया, योगी क्या करता है, वह तो बस अपने आप को स्वयं उस वस्तु के साथ संपर्क में रख देता है। इसलिए वो जान गए कि भारतीय संस्कृति की मूल ये है। हमारा शुरू ही यहां से हो रहा है कि कैसे, पहले ही पेज के ऊपर ये है अपनी पुस्तक के अंदर कि भारत क्या है। भारत एक जीवंत सत्ता है, वैसे ही जीवंत जैसे कहें कि शिव, जैसे कि राधा। अभी और वो चाहे तो किसी मानवीय रूप के अंदर अपने आप को प्रकट कर सकती है। तो उसके ऊपर कमेंट्री अपनी ये है कि श्री अरविंद को इसका, इस सत्ता का जीवंत अनुभव था। हमारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। जैसे सावित्री के अंदर वो कह रहे हैं टीज्ड इनकॉन्शियंस। तो केडी सेठना ने उनसे पूछा यार कैसी बात कर रहे हो आप, ये इनकॉन्शियंस, आप तो बहुत ही ज्यादा इसमें काव्यात्मक हो गए, टीज्ड। उन्होंने कहा तेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज है, मेरे लिए एक मूर्तिमान चीज है ये इनकॉन्शियंस, सबकॉन्शियंट। एंगर, ऐसे लगा व्यक्ति तो नीचे खड़ा, उसका एंगर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मेरे कमरे तक आ रहा है, मेरे लिए वो मूर्तिमान चीज है। योगी ऐसे तादात्म्य स्थापित करता है, वो रियलिटी देख लेता है चीजों की। आप कहते हैं ये वेद के अंदर इन्होंने इसका मूर्तिकरण कर दिया, वायु को देव बता दिया, इसको ये बता दिया। आप सारी चीजों को प्रतीकात्मक रूप से रखते हैं, पर रियलिटी और क्या है भाई। आज भी वो एकदम रियल है, और आज भी हमारी संस्कृति को वेद है, पुराण है, गीता है, ये थामे हुए, रामायण है। और उसमें आपको वास्तव में संस्कृति को जो थामे हुए कोई भी आप देखेंगे मूर्त चीज नहीं है, कॉन्क्रीट चीज कोई सी नहीं है।
आप वृंदावन की बात करते हैं, वृंदावन जो ये वाला जाते हैं, ये वाला थोड़ी है कि इतनी गायें थी। उस इस वृंदावन में तो आती नहीं इतनी गायें। जिन जिन चीजों का भौतिक वर्णन करते हैं वो तो वहां फिट बैठता नहीं। हम वहां फिट बिठाना चाहते हैं कि यहाँ ये हुआ। ठीक है, अच्छा है भाई, धाम की या अपने स्थान की महिमा है कि हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, पर कनेक्ट जिस चीज से करते हैं वो तो दूसरी है। तो योगी क्या करता है, वो उसके साथ तादात्म्य मतलब संपर्क साध देता है उसके साथ। पेड़ के साथ तदात्म हो गया, वो उसको जान गया। माँ ने फूल के साथ तदात्मता कर ली, ओहो ये तो साइकोलॉजिकल परफेक्शन है, ये डिवाइन लव है, ये लव फॉर द डिवाइन है, ये डिवोशन है। अब हम चाहे जिंदगी भर कितना भी विवेचन जो ऊपर वाले दृष्टिकोण से करें, हम कभी नहीं कह सकते ये डिवोशन है। तो ये तो हमेशा ही डिवोशन ही भगवान के पास। तो तुलसी तो वहां चढ़ती चढ़ती है, उस उनके बिना तो कोई चीज, वो भोग भी स्वीकार नहीं करते। अब भोग के अंदर जब तक डिवोशन साथ में, अगर डिवोशन है ही नहीं, मेरा प्रेम है ही नहीं माँ के लिए, कितने भी सत्र कर दो, कितने कुछ भी कर दो, मेरी सारी संपत्ति भी उन, पहली बात तो मैं देऊंगा नहीं अगर मेरे को सरोकार नहीं है। पर अगर ये डिवोशन या ये चीज नहीं है तो वो स्वीकार नहीं होती। और वो क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर ये एक छोटी सी भी चीज भक्ति से, तो आप देखते हो ये तो बहुत बहुत करते हैं लोग। पत्रम, कितने बील पत्र हैं या कितने पत्रम, ये तो सारे के सारे चढ़ाते हैं। पुष्पम, फलम, तोयम, ये सारे तो मतलब टनों के हिसाब से शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। वो तो कह रहे एक एक अगर मेरे को भक्ति से देता है, पर वो जो शर्त है वो तो बड़ी भारी शर्त है भक्ति से, उसके रूप नाम या गुण के साथ नहीं, बाहरी चीज के साथ नहीं। और अभी हम तो नाम रूप और गुण के साथ कि जी मैं इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, किस तरीके से, मेरा इनसे क्या लाभ हो जाएगा, या फिर ये माँ के भक्त हैं, या फिर इनके अंदर मेरे को आत्मा नजर आ गई, या फिर मेरे को इनके अंदर क्या नजर आ गया। अब मेरा इंटरेक्शन देखिए इन सारों के कितना अलग हो जाएगा, कितना भिन्न हो जाएगा। आप जब जाते हैं समाधि के ऊपर प्रणाम करते हैं, ये श्री अरविंद की समाधि है, कैसे भाव अपने आप आ जाता है। ये श्री स्मृति है, ये सारी चीजें माँ ने काम में ली थी, कितनी भावना आपकी उद्वेलित हो जाती है। वही अलमारी ला के कोई ऐसे आपको पता ही नहीं हो ये चीज क्या, आप कहते जगह करो भाई, मेरे कमरे में जगह नहीं है। और यही कहा जाए रे ये सारा सामान श्री अरविंद का काम में लिया हुआ, वो करे हो धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं जमीन पे सो जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, मैं ये कमरा इनके लिए मैं बाहर सो जाऊंगा, श्री अरविंद की चीज है ये तो। अगर भावना है तो देखो कितना तुरंत। तो आप रूप है, नाम है, गुण के साथ उसके साथ तदात्मता नहीं रखते। जैसे एक को माँ देती थी श्री अरविंद की, श्री अरविंद को, श्री अरविंद उससे विशेष स्नेह रखते थे। तो उसके बर्थडे के ऊपर जब श्री अरविंद के बाद माँ उनको श्री अरविंद की यूज की हुई धोती देती थी, और सबको जो है नए कपड़े या कोई भी चीज, उसको उसका सेंस ही नहीं था कि मेरे ऊपर क्या भगवान की स्वयं की कृपा है। उसने कहा भाई दूसरों को तो ये देते हैं, मेरे को माँ ये देती है। माँ को समाऊ इस चीज का पता चला, उन्होंने अगली साल से बंद कर दिया उसको वो देना। जब उसने रियलाइज किया कि ये तो परमात्मा की स्वयं की मेरे ऊपर अपार कृपा थी, अब वो रोते रहो। माँ ने कहा ना ना ये नहीं हो सकता, ये थोड़ी हो सकता, आपके ऊपर सुप्रीम ग्रेस थी। तो ये साक्षात जगदम्बा वहां थी। हम तो पता नहीं क्या क्या कर गुजर रहे होंगे, कितनी ज्यादा हम अपराध या कोई नालायकी कर रहे होंगे, भगवान ही जानता है। हमको तो पता ही नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं माँ का, श्री अरविंद का, मंसूबे हैं पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, उनके नाम से करके भी हम खुद पोषित हो रहे हैं उससे। हो सकता है कि उसने कभी रूप नहीं देखा हो, मैंने कभी देखा ही नहीं, नाम नहीं सुना हो, गुण का अनुभव नहीं किया हो, पर फिर भी वह उस वस्तु को जान सकता है। जानता नहीं मतलब वो भाई वृंदावन है, जो व्यक्ति वहां रह रहा है उसको पता ही नहीं है, उसको उसकी महिमा का नहीं पता। पांडिचेरी स्वयं के अंदर पता नहीं कितने कितने लोग रह रहे हैं, माँ थी ये नहीं पता उनको, या इनका ऐसा क्या प्रभाव है नहीं पता उनको।
वह रह के कैसी कैसी एक्टिविटी वो कर रहे हैं या होती है उनके नाम से, तो ये तो हमको तुरंत दिखा रहा है कि न तो उनके सामने होने से कोई विशेष फर्क पड़ रहा, न आप उसके ट्रस्टी हैं या क्या हैं या मैं क्या नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं होके उनका अनन्य रूप से हो सकता हूं, और मैं सब कुछ होके भी उससे बिल्कुल दूर हो सकता हूं। तो इससे ये मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, ये आंतरिक है। यहां मैं बैठ के बिल्कुल तादात्म्य के अंदर हो सकता हूं भगवान कृष्ण के साथ, और एक है उनके मंदिर के अंदर बैठा है, सुबह से शाम तक सेवा करता है, सारे काम करता है। ध्यान उसका ये है कि मेरे को यहाँ से जो पैसा मिलेगा परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं मैं। और एक दूसरा व्यक्ति है वो परिवार के अंदर भी बैठा है, और उसका अन्य मनस है इसके ऊपर कि वो पूरा ध्यान उसका ये है कि भाई कैसे मैं ये कर दूं। देख लो, उसकी तदात्मता वहां बैठ के भी ठाकुर जी का उसको इतना भाव पैदा हो सकता है, इतना उससे संपर्क उसको प्राप्त हो सकता है, और स्वयं उसी मंदिर के अंदर बैठ के वो कुड़ सकता है। वो ये देखे, अरे रोज का आपने तो माथा पच्ची हो गई है। क्योंकि ये स्वयं वह वस्तु होती है, और यह व्यक्ति में स्वयं में मतलब उससे तदात्मता हो गई। मैं आपसे तादात्म्य, शब्या जी से मैं तदात्म हो गया, तो शब्या जी क्या जानती हैं क्या सोचती हैं। पर हाँ, अगर मैं अपनी चेतना खो बैठता हूं तो शब्या जी भी अपने बारे में क्या जानती हैं, कुछ नहीं। वास्तव में तो मेरा स्वरूप क्या है मैं क्या जानता हूं। जब तक मेरा साक्षात्कार, मेरी सच्ची सत्ता, मेरा सच्चा स्वरूप उससे न हुआ हो, क्या जानता हूं मैं। इसीलिए माँ के पास व्यक्ति आया, वो तुरंत कह देते नहीं तू कनाडा के अंदर एक सेंटर खोलेगी। बाहर आके वो लेडी कहती है, अरे ये तेरी माँ तो पागल है, मैं तो यहाँ इंडिया इसलिए आई थी कि मेरे कैंसर था, और डॉक्टर ने मेरे को कुछ दिन की मोहलत दी थी, तो मैंने कहा ठीक है इंडिया घूम आते हैं, लोग कहते हैं भी एक पुण्य भूमि है वहां चले आते हैं। ये कह रही है तू जाके वहां सेंटर खोलेगी, मैं माँ को जानती नहीं कुछ और नहीं। मैं तो ठीक है भाई, आ गई एक महापुरुष है या और भी संत हैं, इनको सेंस नहीं है। और ये कितने बरस तक वहां जाके उन्होंने सेंटर चलाया। अब माँ के पास तो ऊपर वाली इंद्रियगत चीज से वो देख लेता है। क्या देख लिया अभी, इंद्रियगत चीज से क्या देख लो, वो तो डॉक्टर ने बता के ही भेजा था उसको कि भी तेरे तो जीवन काल इतना है, ज्यादा जी लेगी तो इतना जी लेगी। उन्होंने तो देख लिया था, योगी ने इस तरीके से देख लिया कि मेरे को नहीं पता ये क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने देख लिया कि मातृ मंदिर बनेगा। आर्किटेक्ट सारे अपने कई दिन मशक्कत करने के बाद कैलकुलेशन बना के कहते हैं माता जी असंभव है। अब बताओ, अगर आप उसी चेतना में हो और माँ न हो, माँ की चेतना न हो, मातृ मंदिर का निर्माण क्या बाहरी साधनों से हो सकता है? आश्रम का निर्माण, इसीलिए जब मैं ये कहता हूं तो कई लोगों के मन में ये आती होगी, जब मैं ये कहता हूं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो भौतिक संरचना नहीं है, न भौतिक रचना है वहां की कोई भी चीज। इस कारण है कि अगर माँ की चेतना न हो तो कोई भी एक भी चीज की स्थापना वहां हो सकती है क्या? भौतिक निर्माण नहीं है वो। ये हमारे सामने दिखने के बावजूद भी हमारी भौतिक चेतना को विश्वास नहीं आता। हाँ ये तो है कि समाधि है साहब, फिर भी जीवन का जो चौकटा है उसके लात मार के हम ये कहें कि नहीं, न मैं मेडिकल साइंस को मानता, इनको किसी को, मैं माँ आपके निहित हूं, प्राण चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इसको रगड़ के भी क्या फायदा, मेरी सुख सुविधाएं चली जाएंगी ये तो कितना अच्छा हो जाएगा। अगर मैं आपके निहित एक क्षण जी पाऊंगा ये तो अच्छा होगा ना। अगर उसके कारण जो चीज छूटनी है वो आप तय करो क्या छूटनी है, और जो लानी है वो आप तय करो, तो वास्तव में हम जी पाएंगे। पर ये सारी चीजें देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सारे प्रमाण हमको उपलब्ध हैं, तो भी भौतिक चेतना स्वीकार नहीं करती। क्योंकि ये स्वयं वह वस्तु होती है, और व्यक्ति में स्वयं में और उसके साथ एक होती है। तो मैं आपके साथ तदात्म होके पहचान जाता हूं आपके भगवत तत्व को, आप स्वयं न पहचान सको, कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य में जो महाकारण है उसमें होती है। तो अवतार यही काम करता है। अवतार का आगमन, जब वो कहते हैं कि ये अधर्मियों का नाश करने के लिए, वो कोई ऋषि वगैरह आके या जो कि आके इसका संहार किया, तो उसके लिए स्वयं परमात्मा आए। मतलब क्या इतना बड़ा हो गया वो कि परमात्मा को स्वयं आके फिजिकली उसका संहार करना पड़ा?
तो इसकी तो आवश्यकता महसूस नहीं होती अगर लॉजिकली सोचा जाए कि मेरी क्रिएशन के अंदर कोई एक ऐसी चीज आ गई जो मेरे से बड़ी हो गई, जिसको मारने के लिए मेरे को आना पड़ रहा है। नहीं, जिस तरीके का क्रम विकास है, ये अवतारों का रहस्य अपनी जो गीता है उसके अंदर अपन ने माँ का बताया हुआ है। ये कि अवतार आता है तो वो जिस तरीके की अभीप्सा करता है, आप माँ से जो प्रार्थना कर सकते थे माँ का उत्तर आपको मिल सकता था, आप ये प्रेयर करना या आपकी अंतरात्मा आके उनसे क्या पुकार करती, वो सब के लिए अपने आप ही कर सकता है। इसलिए उसके आगमन से जो आयाम खुलते हैं वो नए आयाम, कि मनुष्य जाति अटमोस्ट भी अपने उस पे कैपेसिटी पे चली जाती तो भी वो पोर्टल, वो नया आयाम नहीं खुलता उसके सामने। श्री अरविंद आए, उससे पहले चाहे कितने भी वेद, कितनी भी सारी चीजें थी, पर एक नया दर्शन कि अतिमानस का जो विजन है, एक पूरा हम नहीं समझते उसको कि इसने क्या खोल दिया जी। पर आप ये सोचिए कि क्रम विकास के अंदर मनुष्य जाति के समक्ष या मानव आत्मा के समक्ष एक नया द्वार खोल दिया, बिल्कुल नया आयाम खोल दिया। हम नहीं समझ पा रहे इस चीज को, और हमारे सोच के अगर वो करते तो शायद कभी चीजें अच्छी हो भी नहीं पाती। बंदरों की सोच के अगर मनुष्य जाति आती तो क्या मनुष्य जाति आ पाती थी? नहीं। तो कोई भी चीज जो क्रम विकास का जो वो चरण है उसको सोच के नहीं आती। ये तो ये मानिए कि ये नए आयाम खोलते हैं इसलिए क्रम विकास होता है, न कि उल्टा है। पेड़ पौधों ने मिलके कोई पशु का आविष्कार थोड़ी कर दिया, न पशुओं ने मिलके मनुष्य बना दिया। ये नई नई चीजें हैं। जब आप इस महाकारण में इस तरीके से देखते हो तब आप चीजों का कारण अच्छा ये है, नहीं तो डार्विन की थ्योरी उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। वो कहता है इससे मनुष्य बने, तो अब वो बीच की कड़ियां कहाँ गई? अब तो मनुष्य स्वयं है, उसको सिखा रहा है। डिस्कवरी चैनल में हम देख रहे हैं उसको, पूरा उस पर ध्यान देता है, तो भी वो ट्रिक्स भले ही सीख जाता है। मानव की चेतना तो उसमें कभी नहीं आती, कोई थोड़ा सा भी अंश नहीं आता। तो ये सारा करने के बाद वो चॉइसेस्ट चीजें हैं वो लेते हैं प्रकृति से, फिर भी उनके अंदर थोड़ा बहुत संशोधन उसी के स्तर पे कर पाते हैं, नई चीज नहीं कर पाते। तो क्या बात है भैया। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो कि श्री अरविंद ने क्रम विकास के विषय में ये कहा है, पूरा प्रोग्रेशन, पूरी सारी चीज, पूरा इतिहास इस पृथ्वी का, और माँ कहती है ये तो सातवीं पृथ्वी है, इससे पहले उनका विलोप हो चुका, प्रलय हो चुका। ये जो क्रम है इसका हम मानते हैं, और माँ कह रही है थियो भी ऐसा मानते थे कि इसका नाश नहीं होगा। अब ये तो भौतिक विज्ञान तो कभी जा ही नहीं सकता वैसे तो। माँ कितनी सारी चीजें ऐसी कहती हैं कि भी भौतिक विज्ञान तो यहां तक नहीं पहुंच सकता, वो कभी प्रमाणित कर ही नहीं सकता इस बात को। वहां सभी आत्मन में मिल जाते हैं और आत्मन के साथ इतने पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं कि केवल इसके संपर्क में रहने से मैं इसके बारे में सब कुछ जान सकता हूं। इसीलिए साधना हमारी, अगर मां से संपर्क में हम आएंगे तो साधना तो तब होगी। हमने इसी से शुरू किया था। आप कुंभक करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तत्व है उसके संपर्क में कहां से आ जाओगे आप? कहां से संपर्क में आ जाओगे? कीचड़ को मैं किसी भी फॉर्म में बहुत अच्छे से भी अरेंज करूं, क्या कर लूंगा मैं उसका? जब तक कि उसका स्वर्ग के अंदर प्रारूप जो है कमल का, वो मेरे नजर में न हो, तो कीचड़ को बहुत अच्छा मंथन करके मैं बड़ा डेकोरेट भी कर दूं, कीचड़ तो कीचड़ ही है भाई, क्या कर लूंगा मैं उसका? कुछ एक योगी ही इस अवस्था तक पहुंचते हैं, इस अवस्था तक जो मैं ये कह रहा हूं महाकारण। पर फिर भी कारण में भी मैं स्वयं को वस्तु के संबंध में रख सकता हूं और उसे भाव के द्वारा जान सकता हूं। भाव, हम जनरली ये जो भाव कहते हैं इससे मत जोड़िए आप। जो मूल आपके अंदर एक साक्षात्कार हो गया, अनुभूति हो गई आपकी, उसको आप जब जीवन के कर्म है, चिंतन है, सारा उसके आधार पे फ्रेम करते हैं। क्योंकि ये तो मैं पहले ही, कि ये जो भाव है ये आपके विचारों का गठन करता है, तो विचार तो बाद में आते हैं भाई। पहले पेज पे तो यही गया था ना हमारे, कि किसी चीज को आत्मपरक अनुभव से अनुभूत करते हैं, भाव से अनुभूत करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते और अपने अनुभव का
अर्थ और वाक में गठन करते हैं, आपके रोम रोम के अंदर। ये नहीं मेरे को देश के लिए, अगर आपके देश के लिए कोई भाव है, उसने आपको हस्तगत कर रखा है, तो आपके सारे कर्मों के अंदर वो झलकेगा। आप बैठे भी हैं, आप अगर बीमार भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण जी उदाहरण दे रहे हैं, गृहिणी है, सबसे सारा व्यवहार कर रही है, सब कुछ कर रही है, पर उसकी तन्मयता किस चीज के अंदर है? उसकी भक्ति किसके लिए? अपने पति के लिए है। एंड ऑफ द डे उसके संबंध जो बनते हैं, जिनकी वो सेवा कर रही है, वो भी इसी के कारण है। उसका केंद्र क्या है? तो वैसे ही हमारा केंद्र क्या है? क्या वो हमारे भावों का, हमारे विचारों का, कर्मों का क्या वो गठन कर रहा है? तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब मैं उसके साथ संबंध में आता हूं और भाव के द्वारा जान सकता हूं, अब मैं जान सकता हूं मेरे अंदर देश प्रेम की ललक है ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर क्या है मैं कैसे जान जाऊंगा? मैंने अपनी एक चीज, मैंने गर्दन निकाली नहीं, तो अपने आप को देने का भाव क्या होता है कि भाई इसके ऊपर तो छुरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी गर्दन निकाली। आप में हिम्मत होनी चाहिए जी, इसके अंदर हो सकता है कई बार छुरा चलता है, गर्दन कट जाती है, माँ को भेंट हो जाती है, हाँ हाँ मेरी ले भाई। जो इस परीक्षा के अंदर भी पंच प्यारे थे, वो क्या थे? यही तो थे वो। बाकी सारे ये देख रहे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, गुरुजी तो का दिमाग खराब हो गया, कौन जाएगा इसके अंदर? फिर उठ उठ के उसके अंदर गए, कोई नाई गया, कोई कोई गया कि लो जी हमारी गर्दन काटो, हम देंगे बलिदान आपको। भीड़ में नहीं, कोई नहीं उठता, पीछे से खिसक लेते हैं जी चलो यहां से। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तब वो पंच प्यारे थे। ये तो कहानी आपको पता ही होगी। मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को उस व्यक्ति की आत्मा या उस वस्तु के संबंध में रखता हूं जिसका मैं अध्ययन करता हूं। और वास्तव में हम अध्ययन करते किसका है? इंद्रियों के माध्यम से भी हम देखना क्या चाहते हैं। इसलिए उपनिषद कहता है कि ये श्रवण का श्रवण है, श्रवण जिसको सुनना चाहता है। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो भी आप कहते हो ये सच्चाई नहीं है। पॉलिटिशियन ही नहीं मानता कि कह तो एक चीज रहा है, सामान्य व्यक्ति भी जानता है ये भाषण एक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो वैसे ही आपके इंद्रियों की इंद्रिय है वो, आपकी इंद्रियां वास्तव में देखना क्या चाह रही हैं, सच्चा फुलफिलमेंट किस चीज के अंदर है। मेरे अंदर की प्रज्ञा उस वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की प्रज्ञा के साथ एक हो जाती है। मैं ये कैसे कैसे करता हूं? बस केवल निश्चेष्ट निष्क्रिय होके। हम जो निश्चेष्ट और निष्क्रिय हैं वो नहीं, तामसिकता को निश्चेष्टता नहीं कहते। जैसे ये कहते हैं कि माइंड को नीरव करो और फिर सावित्री पढ़ो, श्री अरविंद को पढ़ो, तो दूसरा ये कह देगा आप इतना विवेचन इसका करते हो, ये तो नीरवता नहीं हुई। ये हमको समझने की जरूरत है। जैसे श्री अरविंद ने एक बड़ा सार्केज्म के तरफ से तरीके से कहा कि जो व्यक्ति कह रहा है ये सारा मिथ्या है, माया है, और उसने अपने जीवन काल में जितना, छोटी सी उम्र के अंदर शंकराचार्य ने जितना गंभीर काम किया, इतना काम कौन कर सकता है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज फैला दी, मठों की स्थापना कर दी। और किस चीज को वो कर रहे थे? प्रतिपादन किस चीज का कर रहे थे? जगत मिथ्या। और काम क्या कर रहे थे? तो श्री अरविंद ने बड़ा एक व्यंग के तरीके से, तो हम जिन जिन मायनों में सोचते हैं कि निश्चेष निष्क्रिय, इसका मतलब बैठ जाओ जी मेरे को कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये है कि अब भोजन प्रेम से और लिया करो। पहले तो फिर भी मैं व्यापार के अंदर तो व्यस्त था, अब मेरे को निश्चेष्ट रहना है, मेरे को मेहनत नहीं करनी है, माँ करेगी साधना, तो माँ की कृपा होगी, तो माँ चाहेगी, तो माँ ये करेगी, तो। पर ये बात लागू तब नहीं होती जब मेरे को, मेरी कोई चीज उसके अंदर संलग्न होती है। ना ना, मेरे पुत्र के आईसीयू में है, इसमें माँ क्या करेगी? नहीं तो ये कि भाई माँ घर पे लिया यार, माँ के सामने बैठा हूं, वो उस रूम में, डॉक्टर क्या कर सकता था इसके अंदर? ये कोई नहीं कहता कि पागल हो गया क्या इसके अंदर, आप वहां भर्ती करो, फिर माँ की कृपा काम करेगी। यदि यदि मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है या पर्याप्त रूप से शुद्ध है, यदि मेरा मनस शांत है,
तो मुझे उसके विषय में सत्य प्राप्त हो जाता है। मुझे वह भाव के द्वारा, आध्यात्मिक या आत्मपरक अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है। तो जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, आपको ऐसे सत्य रिवील करते हैं, ऐसी चीजें अनुभव के द्वारा, आप तुरंत तदात्मता के द्वारा, तभी आप श्री अरविंद की वाणी को, माँ की वाणी को, जब आपने इसमें पूरा अभ्यास किया है, जीवन को इसमें दिया है, वो रिवील करती है आगे क्या आने वाला है या किस परिप्रेक्ष्य में वो क्या कह रहे हैं, आपको वो पता चलता है। आप कोई उस पर शास्त्रार्थ नहीं करेंगे किसी से ये किंतु परंतु की, नहीं, श्री अरविंद यही कह रहे हैं, पर आप भीतर जानते हैं। उसके बाद जो चीज मुझे मिली है उसे मुझे सुस्पष्ट और सटीक बनाना होता है। मेरे को अनुभूति तो हो गई है कि जीवन तो देना है माँ के लिए, या श्री अरविंद इसके अंदर ये कह रहे हैं, वेद रहस्य के अंदर ये कह रहे हैं, या श्री अरविंद ने स्वयं ने ये पद्धति अपनाई। उन्होंने कहा कि मैंने वेद को कसौटी के ऊपर उतारा, सुस्पष्ट, उनको अनुभव तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि इन देवियों का मेरे को अनुभव हुआ और रिपीटेडली हुआ। कुछ का वर्णन तो मेरे को पुराणों में मिल गया, पर पुराणों के अंदर जो वर्णन था, मेरे को जो अनुभव हुआ उससे उसमें थोड़ा सा अंतर था। और कुछ का तो जो मेरे को रिवील करी, वो तो वर्णन भी नहीं मिला मेरे को। तब मेरे ये था कि ये बात क्या है। तो ऐसे ही श्री अरविंद ने जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर जब वो कह रहे हैं, अरे कि ऐसा है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आर्यन अलग है, ये अलग है, तब उसके अंदर आप ये देखिए, इसमें आ भी जाएगा। तो उन्होंने कहा जब मैं साउथ के अंदर चेहरे देखता था, तो कुछ चेहरे तो मेरे को तुरंत ही उसके अंदर, मैं जब उनके पीछे जाता था तो मेरे को ये दिखता, अरे ये, हाँ, तो कौन सी चीज है जो सुस्पष्ट बना देती थी, कौन सी चीज है जो सटीक बना देती थी। श्री अरविंद की सारी ही चीज तो वो ये कह रहे हैं कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने, मैंने तो आपको पढ़ के सुनाया था 2-3 क्लास पहले, किसी ने प्रमाणित नहीं किया होगा, उससे ज्यादा मैंने टेस्ट करी अपनी थ्योरीज को। तो वेद के संबंध में, भारत की जो जातियां हैं उनके संबंध में कितना गहन तरीके से उन्होंने अवलोकन किया होगा, आज तक कोई दूसरा बोलता ही नहीं। तो जब हम कहते हैं अवलोकन, ये छोटा शब्द नहीं है, हमने देख लिया, कितना बारीकी से लोग देखते हैं, कितनी सारी चीजें, जिन्होंने भाषा विज्ञान के ऊपर भी काम किया है लोगों ने, पर श्री अरविंद उसके माध्यम से जो वेदों का निकाल के लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो मेरा खुद का अपना अनुभव है, वो इसका जो है साइकोलॉजिकल आधार है वेद का, पर मैंने उसी के ऊपर नहीं छोड़ दिया। श्री अरविंद एक छोटी बुकलेट छोड़ देते तो भी हम विश्वास कर लेते, तो भी हमको दिक्कत नहीं थी, पर श्री अरविंद ने इतना महत प्रयास क्यों किया, पूरा खंड भाषा विज्ञान के ऊपर। हम तो कहते कितना बोरिंग है, हमारे गुरु ने अपना सारा समय उसके अंदर दिया और हम पढ़ने की जहमत नहीं करते, समझ ही नहीं आता, ओहो ये तो बहुत बोरिंग है। भाषा के बारे में वो कह रहे हैं, अरे पढ़ के समझो तो सही, करना क्या चाह रहे थे, वो क्या चीज प्रमाणित करना चाह रहे थे। अ का अर्थ ये है, इससे जो शब्द बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब वेद में ये शब्द है, ये यहां तक मैं इसको ट्रेस कर पाता हूं। इसका प्रमाण पुराणों के अंदर है, देखो पुराणों के अंदर यहां यहां इन्होंने ये चीज प्रयुक्त करी है। तो भाषा विज्ञान के ऊपर उसको उतारा, पुराणों के ऊपर, मतलब हिस्टोरिसिटी के ऊपर, क्या इतिहास के अंदर मैंने तो ये कह दिया कि इस एक पर्टिकुलर शब्द का ये अर्थ है, कि सोम का वेदों के अंदर ये अर्थ है, या यहाँ जो पणि शब्द है इसका ये अर्थ है, या अद्री या आपकी, इसका मैं भौतिक चेतना से अर्थ निकालता हूं, या वृक है इसका ये अर्थ निकालता हूं, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं, और इसका ये देखो पुराणों के अंदर यहाँ ये संदर्भ मिलता है। तो श्री अरविंद ने कहा मैंने भाषा के ऊपर, कसौटी के ऊपर उतार दिया, पौराणिक जो उसका इतिहास मिलता है उसके ऊपर उतार दिया, और मेरा जो आध्यात्मिक अनुभव है, क्या और दूसरों का भी ऐसा अनुभव रहा, मेरा अपना अनुभव है, क्या दूसरा हमारी संस्कृति के अंदर दूसरों के भी ऐसे किसी अनुभव से मेल खाता है, और क्या ऐसा ही प्रमाण स्वयं वेद की भाषा में निकल के आता है। इन तीनों चारों कसौटियों के ऊपर श्री अरविंद ने इस सारी चीज को उतार दिया। ये हमने बहुत अच्छे से ट्रेस करी अपनी जो वैदिक एज है उसके अंदर, पर अब वो इतनी अगम्य है, वो समझ ही नहीं आती, हमारे मुद्दे ही नहीं है ये।
हम पढ़ के उसका सेंटेंस शुरू करें। अब जैसे ये हम ये चर्चा कर रहे हैं अभी, हमने कभी ऐसा कल्पना ही नहीं करी थी कि इसमें योगिक साधन में ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। सोचो कैसी कैसी चीजें हैं। और ये सारे के बावजूद इसके उपसंहार में श्री अरविंद ये कह रहे हैं भी मैं इसको कोई, ये आप ये न मान बैठिए कि ये जो भी चीजें वर्णन करी गई है ये एग्जॉस्टिव है, कि इसमें सारी चीजें आ गई, नहीं, नहीं है। न ये कि जिसने योग मार्ग अपना लिया है उसके लिए कोई ये आपको पॉइंटर्स भी दे पाएगा। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है। तो अपने आप में सोचो योग के विषय में कितनी गंभीर, कितनी इंट्रिकेट बात है। तो इसलिए सटीक सुस्पष्ट बनाना होता है, उसके लिए मुझे उसे बौद्धिक रूप से अपने मन को बताना होगा। बौद्धिक, और हम जो बुद्धि समझते हैं, श्री अरविंद ने भी तो इंटेलेक्चुअल काम किया है, पर श्री अरविंद कहते हैं ये 1000 वर्षों के लिए हो गया मनुष्य जाति के लिए इंटेलेक्चुअल। अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कह दिया कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, भ्रातृत्व है, स्वतंत्रता है, इन चीजों को वो लेके आई, मनुष्य जाति आज भी तैयार नजर नहीं आ रही। हम ये कहें भी क्या बात है। श्री अरविंद ने मूल बता दिया, जनतंत्र का मूल आधार ये है। और जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते तब तक वास्तविक जनतंत्र, हम जिसको जनतंत्र सोचते हैं, वो आ नहीं सकता। तो कितना ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कितना भी कुछ भी करें, अगर हमने मूलभूत श्री अरविंद को नहीं पढ़ा, पर पढ़ के फिर बाद में जब तक हम इसकी कड़ियां नहीं जोड़े आज तक, तब तक उसका न तो मेरी अपनी चेतना के लिए अर्थ निकलता है, न मैं उसका बात मेरे को समझ भी नहीं आई अभी तक। हाँ हाँ, मेरी श्री अरविंद के प्रति भक्ति है, मैं मान लेता हूं। क्यों श्री अरविंद ने हमको वो पर्सपेक्टिव दिया है, उसके साथ कड़ियां जोड़ना, कितना विशाल पर्सपेक्टिव हर चीज में, कितना कि हर लाइन तो उनका एक ऐसा है कि रिवील कर रही है हर लाइन। और हर लाइन को समझने के लिए सोचिए कितना व्यापक परिप्रेक्ष्य चाहिए, कितनी ऊंची उड़ान चाहिए। और ये अच्छा भी है कि वो पहली लाइन, पहली चीज के अंदर हमको पकड़ के उठा ले जाते हैं, क्योंकि हम इस स्तर पे तो समझ ही नहीं सकते। जिन विचारों को मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे अंदर, मेरे अपने अंदर अनभिव्यक्त ज्ञान के रूप में है। वे अपने आप को शब्दों, वाक्य के रूप में रूपायित करते हैं और एक सटीक अर्थ ग्रहण करते हैं। कि मेरे अंदर कोई भी एक भाव है, कोई एक्सपीरियंस है, अब इन शब्दों के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक उसको कितना मैं प्रत्यक्ष कर सकता हूं। यह विचार है, ये जो काम मैं कर रहा हूं कि अंदर अगर कोई अनुभव है, कोई चीज है, मेरा कमिटमेंट है, नहीं तो ये क्लास शुरू ही नहीं होती। तो मैं एक्चुअल में आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर मेरा अपने आप में इस टेक्स्ट से ही अर्थ होता, या मेरा ये होता जी मेरे को तो इससे पैसा कमाना है, या मेरे को अपना नाम कमाना है, या जो भी मेरे हेतु हो सकते थे, तो ये विचार आप तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। पांडित्य के स्तर के ऊपर बहुत अच्छा मैं इसको खोल पाता, पर जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता था। तो कौन सी चीज है वो पहुंचती है। विवेचन हो सकता है कि पांडित्य के स्तर पे कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने इतना अच्छा करता, पर आपके दायरे को तोड़ने के लिए कभी प्रेरित नहीं करता आपको। कौन सी चीज है जो गठित करके अपने आप को, वाक्य के अंदर कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज का मैं गठन कर रहा हूं। अपने आप में मेरा मतलब ही नहीं है इस बात से कि हम यही वाला पढ़ें या यही उदाहरण दें, यही काम कर, कोई अपना इसके ऊपर आग्रह नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क के अंदर है, एक व्यापक रूपरेखा के अंदर इस श्री अरविंद का सारा साहित्य। हम ये चीज को समझें, उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग करें। ये सारे इसके इसके माध्यम से और चीजों के माध्यम से ऐसे जाती है। तो यदि आपकी तन्मयता श्री अरविंद में है, माँ में है, तो आपके कर्म बोलने लगेंगे, आपका नजदीक बैठना बोलने लगेगा। नहीं तो आप कितने भी बैनर लगाइए, कितने भी फोटो खिंचवाइए, कितना भी कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिनके हाथ में सरकार है, जिनके हाथ में सारे साधन संसाधन है, वो तो सारे काम कर रहे हैं विश्व स्तर के ऊपर। तो भी क्या फर्क पड़ता है उससे, मूलभूत क्या फर्क पड़ता है उससे। भाई अभी मोदी जी का कमिटमेंट है देश के प्रति, और ये है कि इनको पीछे कोई अपने परिवार का एजेंडा नहीं चला रहे। ये अपने आप में ये बात की 18 घंटे ये व्यक्ति काम करता है, देश के लिए काम करता है। इसी चीज ने सोचिए कि उनको कहां से कहां ला दिया।
तो अगर हम वास्तव में अनन्य रूप से माँ के केंद्रित होकर काम करें, क्या देश की स्थितियां नहीं बदल सकते? एक व्यक्ति का चेंज नहीं कर सकता ये? हम छोटे छोटे सत्र या छोटे छोटे बैनर बनाने के अंदर अपने आप को कर रहे हैं। यह विचार है, यह है विचार। अधिकांश लोग अस्पष्ट रूप से सोचते हैं, इनफैक्ट विचार ही नहीं है उनके। करते रहेंगे, सुबह मेरा ये है, इसके अंदर मेरा जीवन का चौकटा ऐसे है, इसमें मेरा ये है, इसमें मेरा ये है। निकल जाता है जीवन। आज मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, आज मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 50 साल जी लो, 100 साल जी लो, आप एक कदम आगे नहीं, इनफैक्ट पीछे और चले गए। जो चीजें पहले आपको कचोटती थी, धीरे धीरे बड़े होके आप कहते हो, अरे देखो व्यावहारिक जीवन में करना पड़ता है। तो फिर बाद में प्रहलाद भी कह देता उनको कि पिताजी पूछ रहे हैं कि अच्छी चीज बता, तो क्या जी अच्छी चीज तो भगवान विष्णु की नवदा भक्ति है। नहीं तो सोच लेता बेवकूफ आदमी, इसको कुछ भी कह के पिंड छुटाओ ना यार, अपने को क्या दिक्कत है। ना ना, अच्छी बात पूछी है इन्होंने। और हम तो सारे दिन माँ का नाम लेते हैं, श्रीअरविंद का नाम, या बात करते हैं, करते क्या है देख लो। अस्पष्ट रूप से सोचते हैं, अपूर्ण वाक या आंशिक अर्थ में बात को आधा अधूरा व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेशन की पावर आपको चाहिए, पर पहले आप में कुछ हो तो सही जो आप दो किसी को। योगी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो चीज, इसलिए श्री अरविंद ने जो चीज एक्सप्रेस करी है, पहले तो जो उनका विजन है वो सुप्रीम है, और जिस भाषा में उसको एक्सप्रेस कर दिया वो तो सुप्रीम से मतलब क्या कहें, वो तो मानवीय भाषा ही नहीं है। उसके विचारों को अपने आप को सुस्पष्ट और बिल्कुल समुचित वाक्यों में अभिव्यक्त करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अपने नोट्स बनाओ, लिखो, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आनी चाहिए। नहीं तो आप में जबरदस्त करंट तो फ्लो करता होगा, जनरेटर तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, बीच के तार है नहीं आपके एक्सप्रेस करने के, वहां से जुड़े हुए हैं नहीं, तो आप जीवन तो वैसा ही चल रहा है। मेरे को ध्यान लग रहा है, मैं गहराई में जा रहा हूं साहब, बहुत सारी चीजें, फायदा क्या उसका? हो सकता है कि वह बिना विचार किए ही किसी चीज को जान लेता है, परंतु यदि वह विचार करता है तो उसे स्पष्ट रूप से और एकदम समुचित रूप से विचार करना चाहिए। ये हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसमें अगर किसी की कोई बात है तो 2 मिनट ले लेते हैं। शब्या जी, रविकांत जी, विनीता। भैया के बीच में एक टीज कॉन्शसनेस बोले तो वो क्या है, हम नहीं समझे। आप बीच में टीज कॉन्शसनेस बोले थे, वो क्या है? ध्यान नहीं है मेरे को, या आप तक हो सकता है, कई बार बीच में आधा शब्द कट भी जाता है, हो सकता है। अब मेरे को नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। हम इसीलिए उसको हम लिख लिए थे कि बाद में कुछ। यदि तो आगे पीछे का कोई संदर्भ बाद में मेरे को बताएंगे तो मैं देख सकता हूँ।